चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक ईमानदार धोबी। एक धर्मपुर नाम का गांव था। यहाँ एक रामा नाम का धोबी रहा करता था। रामा गरीबों से लेके अमीरों तक सबके घरों का गंदे कपड़ा धोया करता था। रामा इतना मेहनती था कि सब कोई उससे खुश रहा करते थे। रामा इतना बुरा हो चुका था कि अब अपने बेटी मीना के साथ काम किया करता था। एक दिन एक जमींदार के घर वे दोनों पहुँचे। मालकिन नमस्ते, ये मेरी बेटी है जो बहुत ही भोली है और इसकी माँ भी नहीं है। क्या आपके पास मुझे कुछ काम मिलेगा? आप जो भी काम बोलेंगी मेरी बेटी अच्छे से कर लेगी। क्या तुम मेरे घर के सारे काम अच्छे से कर लोगी? मेरे घर में अभी शादी है, क्या तुम सारे काम कर लोगी? सब काम आता है ना? जी माँ, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे से कपड़े धोते हैं, उनके हाथों में तो एक तरह का जादू है। क्या तुम उनके तरह अच्छे से कपड़े धो लोगी? शादी के बाद आना और सारे कपड़े ले जाना। सुनते ही वो वहाँ से चली गई। ठीक है, चलो देखते हैं इसके हाथों का काम। जमींदार की बेटी की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। फिर मीनू शादी के बाद जमींदार के घर कुछ गंदे कपड़े लेने आती है। माँ जी, सारे गंदे कपड़े तैयार हैं धोने के लिए? हाँ, सब कपड़े तैयार हैं। सब रंग बिरंगे साड़ियाँ, बहुत महंगी। ठीक है, उठा लो सब साड़ियाँ। ठीक है माँ जी, मैं उठा लेती हूँ। सब अच्छे तरह से बांध लेना, एक कोई भी छूटे ना। साड़ियाँ बहुत कीमती है, देखना कोई खराब ना हो और कोई छूटे भी ना, अच्छे से धोना। ठीक है माता जी, मैं अपने पिताजी से भी अच्छी तरह धोने का कोशिश करूंगी और आपको सभी अच्छे तरीके से नए जैसा बना के दूंगी। आप चिंता ना करें। पता नहीं अच्छी तरह से धोएगी भी या नहीं। चलो जाने दो, धो के आएगी तब देखा जाए। चलो, शादी अच्छे तरीके से हो गई, कपड़े भी मैंने दे दिए धोबी को। चलो, जो गहने बचे हुए उसे सजा के रख दूं अच्छे तरीके से, फिर कब देखा जाएगा। ऐसे शादी बहुत अच्छी तरीके से हो गई। अरे, इसमें मेरी एक हीरा के कान के झुमके थी, पता नहीं मैंने शादी के हमगम में कहाँ रख दिया। आज क्या करूँ मैं, क्या करूँ? चलो इनसे पूछती हूँ, क्या आपने देखा है मेरा गहना? पता नहीं, अगर इन्हें नहीं पता होगा तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। हे भगवान, बचा लेना मुझे। जी सुनते हैं, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। नहीं, मेरे कान का झुमका था जो हीरे का, आपने देखा है क्या कहीं? बोलिए ना। कौन सा कान का झुमका? अरे, जो वही मैं शादी में पहनी हुई थी, क्या आपने देखा है? बोलिए ना, देखा है तो बताइए मुझे, कहाँ है वो? मुझे मिल नहीं रही है। आपने देखा है क्या? कान का झुमका? अरे मिल जाएगी, तुम शांत रहो। नहीं, मेरा कान का झुमका। अरे मिल जाएगा बोले ना, घर में बताओ पहले। कोई 2 दिन में कोई आया था क्या? नहीं, कोई तो नहीं आया था। हाँ, बस एक धोबी ना आई हुई थी, जो मीना है ना, वो आई हुई थी कपड़े लेने के लिए। मुझे लगता है उसी ने उठा के ले गए। अरे ऐसे किसी को मत बोलो। नहीं, उसी ने उठा के ले गया। मुझे शक है उसी पर। पता नहीं मुझे देगी भी या नहीं देगी। अब क्या बताऊं, मेरा झुमका। अरे मिल जाएगा, रुको मैं देखता हूँ किसी को भेज के उसे पता करवाने क्या उसके पास है कि नहीं। नहीं, उसी के पास है, उसी के पास है। मैंने देखा, कपड़ा वही ले गया था। मैं साड़ी पहनी हुई थी बनारसी, उसी के पास है। मैंने धोने को उसी को दिया और कोई भी नहीं आया घर में, वही आई हुई थी। मुझे पता है वही ले गई है और कोई आ ही नहीं सकता। मैंने किसी को बुलाया ही नहीं, सारे रिश्तेदार भी चले गए थे, बस वही एक आई हुई थी। आप पूछता हूँ, रुको आने दो किसी नौकर को। हे रामू, तुमने देखा है क्या उसको?
जाओ उसके घर में पता करो। मालिक कोई नहीं है उसके घर में, जो था सब चला गया। क्या तुम्हें नहीं मिला? मेरा कान का झुमका लेके चली गई वो। मुझे दे दो मेरा कान का झुमका, मुझे ला के दो। रुको ठहरो, चलो एक काम करते हैं, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, दरोगा साहब ही कुछ करें। दरोगा साहब, मेरा कान का झुमका गुम हो गया है जो हीरे का है। वे जमींदार अपने घर पे वापस आ गए और उन्होंने देखा कि धोबिन और उसके पिता दोनों उसके घर पे खड़े हैं। यही लड़की थी जो उस दिन आई थी। अच्छा रुको, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। बेटी, क्या तुमने वो साड़ी से झुमका लिया क्या? नहीं बाबूजी, मेरी बेटी ने कोई झुमका नहीं लिया, बल्कि इसने मालकिन के बनारसी साड़ी में से जो झुमका मिला वो मुझे मिला है। यही झुमका है क्या जो मैंने आपको वापस करने के लिए आया था? कहीं आप चिंता कर रहे होंगे, यही बताने के लिए जी। मेरी बेटी ने कहा कि आपको ये झुमका वापस कर दूं, ये जमींदार के घर के ही गहने हैं। तब मैंने सोचा कि ओ चलो मैं वापस कर देता हूँ, इसीलिए मैं घर को ताला बांध कर आपके पास आया था। हाँ मालिक। मैंने ही पापा जी को दिया था कि आपको दे देने के लिए। मैं भी सोच रही थी कि मालकिन बहुत चिंता कर रही होगी, अगर जल्दी दे दी तो ठीक है। इतनी भली लड़की है, बताओ, मैंने इसको चोर समझा। मुझे माफ करना है भगवान, मैंने बहुत बुरा भला समझा इन्हें। चलो ठीक है बेटी, चलो आप लोग इतने दूर से आए हो तो कुछ खा लो फिर जाना। चलो घर के अंदर चलो, पेट भर के खाना, ठीक है? आप दोनों को भरपेट खाना है, थोड़ा भी अन्न नहीं छोड़ना है, पूरा भरपेट खाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको झुमका मिला बेटी, तो आपने पिताजी को क्यों भेजा? खुद भी तो आ सकती थी, इसमें पिताजी को कष्ट देने की क्या जरूरत थी? नहीं मालकिन, मैंने कहा था, पर इन बेटी ने कहा मैं गरीब हूँ, कहीं मुझे किसी और जाल में फंसा दिया गया तो मेरे बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। पिताजी आप चले, आप मेरे साथ रहिएगा तो सब कोई विश्वास करेगा। बस इसी बात को लेके मालकिन मुझे आना पड़ा। अच्छा मालकिन, हम ईमानदार हैं, चोर नहीं, इसीलिए आपके गहने हम वापस करने आए हैं। हमें पता था कि ये आपके घर की ही अमानत है। मेरी बेटी चोर नहीं है, बहुत ही ईमानदार है, इसीलिए तो मैं इस पे बहुत भरोसा करता हूँ। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ अब। मुझे कुछ कहना था आप दोनों से, बोलिए ना मालकिन। बेटी, मैंने तुम पे बहुत ज्यादा शक किया था, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानती थी, मुझे लगा कि हर गरीब चोर ही होता है। मुझे तो लगा कि तुमने मेरा कान का झुमका ले लिया, मगर नहीं, मेरा बात गलत हुआ। तुम बहुत ईमानदार हो, आप दोनों बहुत ईमानदार हैं। बेटी, मुझे एक गलती सुधारने का मौका दोगी क्या? मेरी एक अरमान है, क्या मेरी बेटी बनोगी? ये लो, ये कान के झुमके तुम्हारे हुए, तुम्हारे ईमानदारी का फल। आज से तुम मेरी बेटी हो, और मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा उसके लिए मुझे माफ करना। आज से तुम मेरी अपनी बेटी हो, आज से तुम जैसे चाहो वैसे मेरे घर में रह सकती हो। इस बात का चर्चा पूरे गांव में हुआ। सबों ने कहा कि अच्छा, धोबी तो बहुत ईमानदार है, उनकी बेटी भी बहुत ईमानदार है। हाँ हाँ, सही बात है, ईमानदारी का फल आपने तो अच्छे तरीके से दिया, आपने उसे बेटी भी बना लिया। चलो, ईमानदारी करने से अच्छा होता। मैंने क्या किया? उसने ईमानदारी से मेरे साथ सारा काम किया। उसने मेरे झुमके तो वापस कर दिए थे, तभी तो मैंने उसे अपना बेटी बनाया। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।